हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप किनारे जो आई बटन आपको दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंटीग्रेशन की सीरीज में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो अभी तक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन के 100 से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल करने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो 10 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत कैसे हो गई। तो भैया, मेरे पहले पार्ट में हम लोग 10 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो इस पार्ट में शुरुआत 11वें प्रश्न से करेंगे, है ना। तो 11वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपको समाकलन करना है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका समाकलन करना है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहला काम आप क्या करेंगे, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a - b को होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो भाई देख लो, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, है ना, -2ab, 2 × a × b, यही तो होगा, यही तो होगा। और ये हो गया dx, है ना। √x से √x कैंसिल हो गया। अच्छा, √x का होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, यानी कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर x बचेगा। और इस dx को ले आओ, इसके पास लगा दो, ये हो गया। यहाँ भी रूट है, यहाँ भी स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/x dx, माइनस यहाँ केवल 2 बचा हुआ है तो ये हो गया 2 और ये हो गया dx। आसान है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन तो x²/2 हो जाएगा, प्लस 1/x का क्या होगा, 1/x का तो लॉग होता है, log x हो गया, है ना, mod x, ठीक है, -2, यहाँ पर 2 को आगे कर लोगे तो केवल dx बचेगा और dx का इंटीग्रेशन x, एक कांस्टेंट लगा दो, आंसर आ गया, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वें प्रश्न की बात करें तो आपको समाकलन करना है sec² 2x/cot x - tan x का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसे। आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहने दो, sec² 2x dx, इसको हमने जैसा था वैसा ही रखा। इस काट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। भाई, काट का उल्टा tan होता है और tan का उल्टा काट होता है, ठीक है। अब इस tan का इस tan में गुणा हो जाएगा तो 1 - tan² हो जाएगा और नीचे tan बचेगा, कर लीजिए। तो ये हो गया sec² 2x dx अपॉन, ये हो गया आपका 1 - tan² x/tan x होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा कर दिया, यानी 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1 - tan² x, और ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, ये हो गया 2 tan x होल स्क्वायर। क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दिया। अब इस 2 को मैं बाहर निकालूंगा, जब इस 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ टोटल पर स्क्वायर लगा है तो इस 2 पर भी स्क्वायर लगेगा, यानी बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो निकल गया बाहर, तो ये आ गया 1/4। ऊपर क्या है, ऊपर है sec² 2x dx, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 1 - tan² x, है ना, बटे में कितना 2 tan x, और टोटल का क्या, स्क्वायर। केवल इस 2 को मैंने बाहर निकाला, बाकी जैसा था वैसा लिख दिया। अब इस वाले टर्म को देखो, ध्यान से देखो, आप एक फार्मूला जानते हो, tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है। इस चीज़ को देखो और यहाँ पर इस चीज़ को देखो, फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो ऊपर है वही यहाँ पर नीचे है, और यहाँ पर जो ऊपर है वही यहाँ पर नीचे है। इसका मतलब कि ये जो लिखा गया है यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं इसको पलट के सीधा करूँगा तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको उलट दूँ तो इसके जैसा हो जाएगा, तो उलट दो। जब आप इसको उलटोगे तो क्या करोगे, आपने इसको उलट दिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया 2 tan x। जब आपने इसको उल्टा तो नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया, तो ये भी उल्टेगा। नीचे क्या था, नीचे कुछ नहीं तो 1 था। जब आप उल्टोगे तो 1 ऊपर जाएगा और tan 2x क्या आएगा, नीचे आएगा। आप बहुत ही आराम से समझ गए होंगे कि आप इसको उल्टोगे तो 1 अपॉन tan 2x हो जाएगा। इसका मतलब हम इतने की जगह पर 1 अपॉन tan 2x लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। देखिए ये हो गया 1/4, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है, अपॉन इतने की जगह पर आपने लिखा 1 अपॉन tan 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस टोटल पर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/4 सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन कितना 1 अपॉन tan स्क्वायर 2x होगा। और जब ये पलटेगा ना तो tan स्क्वायर 2x यहाँ पहुँच जाएगा। तो कहने का कुल मतलब ये हो गया 1/4 सेक स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x dx, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इस tan 2x को t मान लूँगा। मैंने कहा मान लिया कि tan 2x बराबर t, तो अगर tan 2x बराबर t है तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो इस tan 2x का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और 2x यहाँ पर है भाई, x की जगह पर 2x है, तो 2x का फिर से अवकलन करोगे तो आएगा 2, ये हो गया dx बराबर dt। क्या किया, इस tan 2x को मैंने t मान लिया, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो इसका हो गया सेक स्क्वायर 2x। यहाँ पर x नहीं है 2x है, तो 2x का फिर से करोगे तो x का 1 आएगा और 2 बच जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt हो गया। इस 2 को यहाँ से हटाओगे तो नीचे चला जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब वैल्यू पुट करो तो देखो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर कितना dt/2, और tan 2x को आपने t मान लिया है, तो यहाँ से ये बन गया आपका tan 2x की जगह पर t, तो t का स्क्वायर, भाई tan 2x का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 2x dx की वैल्यू कितनी है dt/2, तो ये हो गया dt/2 का मतलब यहाँ पर आ गया, 2 तो बाहर आ जाएगा। ये हो गया आपका 1/8 t स्क्वायर का समाकलन t³ प्लस c। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है tan 2x, रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ चुका है tan³ 2x/3 प्लस c। आप चाहें तो 8 और 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/24 tan³ 2x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वें प्रश्न की बात करें तो आपको समाकलन करना है dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग कैसे चलाएंगे, ध्यान से देखिए। एक छोटा सा काम करते हैं, हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बना लिया, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो ये तो कर्ण हो जाएगा, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। तो कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ठीक। तो वहाँ पर कर्ण आपको मिल जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा रखता हूँ, यहाँ पर मैं अल्फ़ा रखता हूँ, एक कोण रखता हूँ अल्फ़ा, तो आप ज़रा मुझे बताना साइन अल्फ़ा कितना होगा। साइन अल्फ़ा, अगर यहाँ पर कोई कोण अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा कितना होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा a, कर्ण कितना होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अगर मैं कास अल्फा निकालूंगा तो कास अल्फा क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा, b होगा। क्यों, क्योंकि जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली कर्ण होती है, तो जो बचा वो आधार हो गया। आधार बटे कर्ण मतलब b बटे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इक्वल टू मिल जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन अल्फा, यही तो मिलेगा। यहाँ से अगर मैं b का मान निकालूं तो b बराबर मिलेगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कास अल्फा। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें एक भुजा मैंने a मान लिया, दूसरा मैंने b मान लिया। अगर एक भुजा a है दूसरा b है तो उसका कर्ण जो आएगा वो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक कोण अल्फा ले लिया। अब इस अल्फा पर मैंने साइन का मान निकाला, इसी अल्फा पर मैंने कास का मान निकाला, और यहाँ से मैंने a और b का मान निकाल लिया। अब a और b का मान मुझे मिल चुका है। a का मान है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, b का मान है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कास अल्फा। यहाँ पर पुट कर दो तो देखो क्या होगा, dx अपॉन a की जगह पर मैंने लिखा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन अल्फा, और साइन x पहले से है। ठीक है, प्लस b का मान मुझे मिल गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कास अल्फा, और कास x पहले से है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखो यहाँ पर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, कॉमन कर लो तो बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर है dx अपॉन, यहाँ बचेगा साइन अल्फा साइन x प्लस कास अल्फा कास x, ये बचेगा। ध्यान से देखिए, इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक लाइन और, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, dx अपॉन, देखो भाई इसको मैंने पहले लिखा, क्या लिखा, कास अल्फा कास x प्लस साइन अल्फा साइन x, ये लिख लिया। अल्फा को मानो a, x को मानो b, कास a कास b प्लस साइन a साइन b, कास a कास b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, कास a माइनस b होता है। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा dx अपॉन कास a माइनस b, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो x माइनस अल्फा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम इसको a मान लें चाहे इसको a मान लें। ठीक, इसको हमने लिख दिया कास x माइनस अल्फा। अब 1 अपॉन कास है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया सेक x माइनस अल्फा dx। सेक x का समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, सेक x का समाकलन होता है लॉग क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड एक कांस्टेंट लग गया c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 2x अपॉन a कॉस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x का। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका साइन 2x, अभी इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, जब इसको डिस्टर्ब करना होगा तो कर लेंगे, है ना। अभी तो नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस कास स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस b साइन स्क्वायर x। ठीक है, एक अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन 2x dx अपॉन a माइनस a साइन स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2x dx अपॉन, ये हो गया a,
यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैंने क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या, बचेगा b माइनस ए। यहाँ से साइन स्क्वायर निकल गया, यहाँ से साइन स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ प्लस b, यहाँ माइनस ए, तो b माइनस ए बचेगा, बाकी साइन स्क्वायर ए बाहर निकल गया। ठीक है, अब काम आ चुका है इसको ओपन करने का। तो साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कास एक्स, 2 sin x इंटू कास एक्स डी एक्स। ठीक है, अपॉन a प्लस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखो नीचे वाले को आप t मान लो, आप बोल दो मान लिया कि a प्लस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी। नीचे वाले को मैंने t मान लिया। a का अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा b माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर का करोगे तो साइन स्क्वायर का पहले तो आएगा 2 sin x, और साइन एक्स का फिर करोगे तो आएगा कास एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। ये बात समझ गए होंगे। पहले एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा, उसके बाद जिसको आपने एक्स माना उसका फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा। इस b माइनस ए को मैं इधर से हटाता हूँ, इधर लगा देता हूँ, ये तो ध्यान से देखो ऊपर वाले को, 2 sin x कास एक्स डी एक्स, 2 sin x कास एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी बटे बी माइनस ए, और नीचे वाले को तो टोटल आपने टी मान लिया है, तो हो गया आपका क्वेश्चन। ऊपर हो गया आपका डी टी बटे में बी माइनस ए, और नीचे वाले को आपने टी माना है तो ये हो गया टी। बी माइनस ए तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बी माइनस ए बाहर आ गया, बचा कितना, डी टी अपॉन टी। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो ये हो गया log t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो टी कितना है, a प्लस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसे। देखिए कैसे करेंगे। पहला काम देखो भाई, यहाँ पर ऊपर 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। पहला काम ये करते हैं कि 2x प्लस 1 में मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर किए हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे कर देते हैं। ये लो, दोनों कट जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, रूट में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ऊपर dx है। ठीक, ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4x और ये हो गया 2, ये हो गया dx। ठीक है, नीचे कितना है, नीचे है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं अभी। ऊपर वाले को मैंने लिखा 4x प्लस 1, इस 2 को मैंने 1 प्लस 1 लिख दिया, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, 1/2। अब इसको मैं अलग अलग लिखने चल रहा हूँ, तो इसको मैंने लिखा 4x प्लस 1 dx अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और प्लस इस 1 को मैं अलग लिखता हूँ, 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। ये हो गया। क्या किया, 4x प्लस 1 अपॉन इतना प्लस 1 अपॉन इतना कर दिया। ठीक है, अब इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को देखो ध्यान से, इसको अगर आप t मानोगे ना तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक, तो इसका तो इंटीग्रेशन आसान हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये आपका i चल रहा है, इस टोटल को हम i1 मान लेते हैं और इसको हम i2 मान लेते हैं। ठीक है, i1 और i2 मान लेते हैं। तो पहले i1 का निकाल लेते हैं, उसके बाद i2 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालिए। पहले बोलेंगे i1 कितना है भाई, 1/2 आगे है। अच्छा, 1/2 का सब में मल्टीप्लाई है, ठीक है,
तो एक काम करते हैं, यहाँ भी 1/2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ भी 1/2 लिख देते हैं। चलो भाई, अभी देखो ये हो जाएगा आपका 4x+1 अपॉन रूट में 2x² + x-3 और ये हो गया dx। यहाँ से आप 2x² + x-3 को t मान लीजिए। जब आप t मानेंगे तो 2x² का अवकलन कितना आएगा, 4x, x का 1 हो गया, तो ये 4x + 1 dx बराबर dt हो गया। इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन I1 हो चुका है। 4x + 1 dx की वैल्यू कितनी है, dt है, तो ऊपर तो dt हो गया और नीचे रूट के अंदर t हो गया। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं t पावर -1/2 dx। रूट टी को हम t पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, -1/2 + 1, -1/2 + 1 प्लस एक कांस्टेंट c1 लगा दीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर बचेगा t पावर 1/2 और नीचे भी 1/2। कहने का कुल मतलब ये आएगा 2√t + c1, यानी कि I1 आ चुका है 2 रूट के अंदर। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2x² + x-3 एंड प्लस c1। ये हो गया आपका I1। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग I2। निकाल लेते हैं। I2 कितना है, I2 है 1/√2x² + x-3 dx। ठीक है, तो देखो पहला काम तो आप ये करें कि रूट के अंदर जब क्वाड्रेटिक है यानी द्विघातीय है तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे यानी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो बना लेते हैं 1/, पहली बात तो x² का यहाँ पर गुणांक 2 है, 2 नहीं होना चाहिए, 2 को बाहर निकालो। जब आप 2 को बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर आएगा तो ये √2 बचेगा। अंदर देखें तो यहाँ पर x² होगा, यहाँ पर 2 नहीं था तो ये x/2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 नहीं था, ये 3/2 हो जाएगा और ऊपर तो dx है ही। ठीक है, यहाँ पर 1/√2 बाहर आ गया है, कोई बात नहीं, ऊपर dx है। अब अंदर आप इसको पूर्ण वर्ग बनाएं तो x² को ऐसे रहने दीजिए प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पर x/2 है तो एक काम करते हैं 2 को लिखते हैं, इंटू लगाते हैं, x को लिखते हैं, इंटू लगाते हैं, 1/4 को लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा 2 से 4 को काटोगे 2 दूना 4, x/2 ही बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, a² + 2ab, b की जगह पर 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर हो गया और इसको अपनी तरफ से हम जोड़ रहे हैं तो इसको अपनी तरफ से घटा देंगे एंड -3/2, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका a + b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो मिल जाएगा 1/√2, ये हो गया dx अपॉन, ये आ गया रूट के अंदर x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, देखो भाई 1/16 हो गया ये एंड -3/2, यही तो होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/√2, ये हो गया dx अपॉन, कितना हो गया, रूट में x + 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 16, है ना, और ये हो गया 1 और ये हो गया 2 × 8 = 16, 8 × 24, 8 × 24। ठीक है, ये हो गया। अब अगली स्टेप में हम लोग लिखने वाले हैं इसको 1/√2 और ये हो गया dx अपॉन रूट के अंदर x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 24 × 1 = 25/16 यानी 5/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इतना कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, अगर इंटीग्रेशन कुछ इस रूप में हो, √x² - a² के रूप में हो, अगर ऐसा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आता है log x + √x² - a², ये होता है। तो ध्यान से देखो x की जगह पर x + 1/4 है और a की जगह पर 5/4 है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इस फार्मूले से कर सकते हैं। कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 log
लॉग, है ना, x की जगह पर है, x की जगह पर है x प्लस 1/4 एंड प्लस रूट के अंदर यही वैल्यू है। तो रूट के अंदर यही वैल्यू है, मतलब इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो हमें ये मिला, इससे पहले ये मिला, इससे पहले ये मिला, इससे पहले ये मिला और इससे पहले ये मिला। कहने का कुल मतलब ये है कि अगर इस टोटल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो लिख देते हैं सीधा इसको 2x² प्लस x माइनस 3 एंड प्लस एक कांस्टेंट लगा दिया C2। ठीक है, थोड़ा सा इसको और चाहो आप सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दो, है ना। इसको आप एक लाइन और सॉल्व कर लो, 1/√2, ये हो गया लॉग, ये हो गया 4x प्लस 1/4 एंड प्लस रूट में क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस C2। ठीक, तो ये आपको मिल गया I2। ये क्या था, ये था आपका I2। I1 की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल लिया है पहले ही, I2 आपको यहाँ मिल गया। दोनों को आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो यहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 से, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। भाई 1/2 इंटू क्या था I1 प्लस I2, यही तो आपका समीकरण नंबर 1 था। तो इसी में आप I1 की वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 का I1 में गुणा होगा और I1 कितना आया था 2 इंटू 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस C1 आया था, है ना, प्लस C1 आया था। तो इस C1 को मैं हटाता हूँ, बाद में लगाऊंगा, प्लस 1/2 का अंदर गुणा होगा और I2 की वैल्यू कितनी आई है 1/√2 log 4x प्लस 1/4 प्लस रूट 2x² प्लस x माइनस 3 एंड प्लस C क्यों लगाया, यहाँ पर आगे लिख दीजिए आप, जहाँ C इक्वल टू कितना है C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ जो C1 था और यहाँ जो C2 आया, उन दोनों को जोड़ के मैंने सिंगल कांस्टेंट C लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो फाइनल आंसर आप लिख दीजिए रूट में 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 1/2√2 लॉग कितना 4x प्लस 1/4 प्लस रूट में 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस C। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वें प्रश्न में आपको इंटीग्रेशन करना है sin² x माइनस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहला काम तो आप अलग अलग कर लीजिए, sin² अपॉन इतना लिख लीजिए, sin² अपॉन sin² x cos² x dx लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, फिर से इंटीग्रेशन लगा दीजिए, cos² x अपॉन कितना हो जाएगा sin² x cos² x dx। ठीक है, ये हो गया, sin² से sin² कट गया, cos² से cos² कट गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना 1/cos² मतलब sec², 1/cos क्या होता है sec होता है, तो ये हो गया, और 1/sin क्या होता है cosec होता है, तो ये हो गया, है ना, dx। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan होगा, क्या होगा tan होगा। cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot होगा, क्या होगा माइनस cot होगा। तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस और लगेगा तो प्लस हो जाएगा एंड प्लस C। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है sin 2x इंटू cos 3x का, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2। क्या हो गया, देखो भाई, ये हो गया sin a प्लस b, a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3x है, तो a प्लस b 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x dx। समझ में आई बात, प्लस a माइनस b, 2x में से 3x निकल गया तो आएगा sin माइनस x, क्या आएगा sin माइनस x।
क्योंकि 2x में से 3x निकलेगा तो -x ही तो बचेगा, तो ये हो गया। ठीक, अच्छा 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो आप सबके साथ, है ना, साइन 5x dx, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, ये भी आप जानते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, ये हो गया। अब आराम से इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास, तो माइनस कास 5x अपॉन जो x का गुणांक है वो नीचे आ जाता है। ठीक, माइनस 1/2 है, 1/2 को रहने दो, साइन का क्या होता है माइनस कास, तो ये हो गया माइनस कास प्लस c, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आप इसको ऐसे लिख दो 1/2 कास x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस वाले को पहले लिख दो, और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दो, 5 दूना 10 हो गया, तो 1/10 कास 5x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स का, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि जहाँ भी हम लोग टेन काट देखते हैं उसको साइन और कास में बदल लेते हैं, तो बदल लीजिए, उसी तरीके से करिए। ठीक है, जो आप जानते हैं, काट को क्या लिख सकते हैं, काट को लिख सकते हैं कास बटे साइन, तो रूट कास एक्स बटे रूट साइन एक्स। भाई जब रूट टोटल पे लगा है तो अलग अलग उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको आप क्या लिखेंगे, रूट साइन एक्स बटे में रूट कास एक्स, यही तो होगा, और डी एक्स, ये हो गया। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कास का कास में गुणा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, रूट कास का रूट कास में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, ऊपर केवल कास बचेगा, प्लस साइन का साइन में होगा तो ऊपर केवल साइन बचेगा, और ये हो गया डी एक्स अपॉन, नीचे दोनों का गुणा होगा तो रूट साइन एक्स इंटू रूट कास एक्स, इसको मैं एक साथ एक ही रूट में लिखता हूँ, साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक स्टेप काट दे रहा हूँ, अब पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप चालाकी करेंगे, क्या, ऊपर वाले को जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, ये हो गया। नीचे वाले में देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने 2 से अंदर गुणा कर दिया, 2 से अंदर गुणा किया, तो 2 से भाग भी करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ये हो गया। यहाँ पर ऊपर dx है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो √2 है, √2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी √2 बाहर आ जाएगा, और ये आपका बचेगा कास एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अपॉन, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 1 को जोड़ देता हूँ और 1 को घटा देता हूँ, एक को जोड़ा एक को घटाया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बाकी जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, √2 है, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, कास एक्स प्लस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, dx। नीचे देखो मैंने क्या किया, 1 लिखा, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लिया, तो जब माइनस को कॉमन करूँगा तो ये -1 था, ये +1 हो जाएगा, और ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन बन गया आपका, पूरी तरह से बन चुका है, बस 1-2 लाइन में आंसर दे देगा ये, कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और ये जैसा है वैसा ही रहने दो। भाई आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो एक की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको मानो a, इसको मानो b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, बन गया तो बना लो, ये हो गया √2 कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, ये हो गया रूट में 1 माइनस, ये बन गया आपका साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। ठीक, इतना समझ गए। अब इस साइन एक्स माइनस कास एक्स को हम मानेंगे t, क्या मानेंगे, t।
तो मान लो जैसे आपने कहा कि साइन एक्स माइनस कास एक्स बराबर टी, तो साइन का अवकलन आएगा कास, और कास का होता है माइनस साइन, तो एक माइनस पहले से है तो ये हो गया प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ध्यान से देखिए ऊपर क्या है, कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो इतने की वैल्यू कितनी मिल गई, डी टी मिल गई, और यहाँ पर आप टी लिख देंगे। ठीक, आपका आंसर आ गया। ओके, देखो यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर, ये हो जाएगा रूट टू तो है ना, ऊपर आपका हो गया क्या डी टी, नीचे हो गया आपका रूट में 1 माइनस, इसको आपने टी माना है तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या होगा साइन इनवर्स टी, क्या होगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है वो रख दीजिए, और रूट टू साइन इनवर्स क्या है साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस कास एक्स प्लस साइन एक्स का। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसे। इसको करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कम से कम 2 तरीका तो आप यहाँ पर सोच ही सकते हैं। पहला तरीका ये कि कास एक्स और साइन एक्स को आप तोड़ लीजिए टेन के फॉर्म में। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है टेन के फॉर्म में, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है साइन 2x का। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ से 2 हट जाता, ठीक, लेकिन 2 नहीं है तो x बाई 2 हो गया। तो साइन एक्स का फार्मूला आप ये यूज कर सकते हैं, साइन एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। कास की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, या फिर आप टेन में तोड़े ही ना, इसे क्या करें, हम इस 1 को गायब कर लें। 1 को कैसे गायब कर पाएंगे, सिंपल है, कास एक्स का वो फार्मूला लगाइए जिससे 1 कट जाए। तो आप जानते हैं कास 2x बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। अगर यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं कास एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो 1 कट जाएगा, तो लिख दीजिए 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कास एक्स बाई 2 है, यहाँ भी कास एक्स बाई 2 है, कॉमन कर लो। जब आपने कॉमन कर लिया तो dx अपॉन क्या कॉमन किया है 2 कास एक्स बाई 2, यही तो कॉमन किया। क्या बचेगा यहाँ बचेगा कास एक्स बाई 2, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस साइन एक्स बाई 2, यही तो बचेगा। ठीक है, अब एक काम करो, कास को ऊपर पहुंचा दो। ऊपर पहुंचाने का मतलब यह है कि इसको 1 अपॉन कास को हम क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, 1 बाई 2 बाहर रहेगा, ऊपर पहुंच गया ये सेक एक्स बाई 2 dx अपॉन, एक काम करते हैं एक कास को और बाहर लेते हैं। जब आप एक कास को और बाहर लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर कास नहीं है तो साइन बटा कास बचेगा, साइन एक्स बटा 2 बटे में कास एक्स बटा 2, यही तो आएगा। अच्छा, इस कास को ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई 2 ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, यही तो होगा, यही होगा। ठीक, अब देखिए बन गया आपका क्वेश्चन। नीचे वाले को आप t मान लीजिए, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 को हमने t मान लिया, तो 1 का तो अवकलन 0 हो जाएगा, 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का फिर से करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, dx बराबर कितना dt, यही तो होगा। और ध्यान से देखो इस 1 बाई 2 को इसके साथ हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते थे 1 बाई 2। ठीक, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी मिल गई dt मिल गई। ठीक, और इसको आपने t मान ही लिया है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल टू, ऊपर वाला पूरा आपका dt बन गया तो ये हो गया dt, और नीचे वाले को आपने t माना है तो ये हो गया t, तो dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t,
सिंपल है ना। तो ये हो गया आपका log t प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 1 प्लस 10x/2, तो ये हो गया 1 प्लस 10x/2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है। 20वें प्रश्न की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू ई पावर x का। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखने में ऊट पटांग लगे, है ना, वो समझ जाइएगा बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से लगने वाला है। ठीक है। इसको भी हम लोग बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। देखो क्या करेंगे, आप बोलेंगे मान लिया कि x ई पावर x बराबर t, मैंने इस टोटल को t मान लिया। ठीक। जब आपने इसको t माना तो यहाँ पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अगर आप पहले x का करते हैं तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, e पावर x बचेगा। ठीक। प्लस लगाओगे, अब की बार e पावर x का करोगे, x को छोड़ दोगे। ठीक। ये हो जाएगा dx बराबर dt। दो फलनों का गुणनफल का फार्मूला लगाओगे तो पहले का अवकलन दूसरा छूट गया, प्लस दूसरे का अवकलन पहला छूट गया, तो e पावर x का अवकलन e पावर x ही होता है। यहाँ पर e पावर x को कॉमन कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये होगा e पावर x। अब ध्यान से देखिए ऊपर यही तो लिखा है, इसका मतलब हम ऊपर वाले को dt लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका dt। नीचे क्या हो गया, cos स्क्वायर, इस टोटल को आपने t माना तो ये हो गया t। 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर t dt। और सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है, tan t प्लस c। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x ई पावर x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल किया था, आज दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को और हल कर लिया, यानी कुल मिला के हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है। अभी भी 80 से ज़्यादा प्रश्न बाकी हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और आपके जो भी मित्र बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।